प्रशिक्षण शिविर और उसके ट्रेनिंग है, उसके चिंतन शिविर के लिए हम लोग निकल रहे हैं। किरण चौधरी जी अस्वस्थ हैं। किरण चौधरी जी अस्वस्थ हैं। चिरंजीव का जन्मदिन है, वो 3 तारीख को। कुलदीप बिश्नोई जी भी आप बिल्कुल उनकी तरफ से निश्चिंत हैं। अभी मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ है कि सारे विधायक एक साथ जो है बाहर जा रहे हैं। कहाँ बाहर? अभी इसका फैसला होएगा। हमारे कोई विधायक नाराज नहीं है और सभी वहां पर पहुंचेंगे। कि अपने ही लोगों से डर के लोग भाग रहे हैं। जहाँ से के लोग हैं वो वहाँ अपने आप को अपनी पार्टी से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा उस पार्टी का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। तो बस एक बार फिर से चल पड़ी है राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर विधायकों को बचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को पार्टी रायपुर ला रही है। कांग्रेस को डर है कि बीजेपी वहां क्रॉस वोटिंग के जरिए कांग्रेसी उम्मीदवार अजय माकन के राज्यसभा की राह मुश्किल कर सकती है। दरअसल हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हैं। एक बीजेपी, एक कांग्रेस के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। कांग्रेस के पास 6 की 31 सीट है, जो कि माकन की जीत के लिए जरूरी है। यानी एक भी वोट अगर इधर उधर हुआ तो खतरा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद होगा हमारे संवाददाताओं का। राजेश मिश्रा कांग्रेस भवन से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ सिंह परिहार बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ हैं। स्टार जैन एयरपोर्ट पर नजर रखे हुए हैं और राजेश राज भी एयरपोर्ट से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्टार में आपका रुख करूंगी, क्या हलचलें हैं? सबसे पहले एयरपोर्ट से जानकारी दें आप। देखिए, जैसे ही ये मैसेज आया था कि कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक है उनको रायपुर लाया जा सका, तत्काल एयरपोर्ट पे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि बैरिकेडिंग की गई है। ये बैरिकेडिंग लगभग 4 घंटे से ऐसे ही की गई है। पुलिस के आला अधिकारियों को यहाँ पर भेज दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। और आपको जबकि बता दूं कि सामान्य यात्रियों को निकलने का रास्ता है, लेकिन सावधानी के लिए, ताकि कहीं भी कोई गुंजाइश ना हो, चूक ना हो, इसलिए बैरिकेडिंग की गई तगड़ी। और ऐसी व्यवस्था की गई कि जब विधायक रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो सीधा उसमें बस में सवार करके उनको बिना किसी से मिलने दिया जाए और सीधा जो एक रिसोर्ट उनके लिए बुक किया गया है नया रायपुर में, वहां पे ले जाया जाएगा। ये व्यवस्था है और 4 घंटे से ये व्यवस्था कर दी गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस इसे लाइटली नहीं ले रही है और गंभीरता से मान के चल रही है। जो जानकारी मिली है, शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि विमान दिल्ली से रवाना हो चुका है। उसमें 27 विधायक हैं, शामिल हैं। एक जो दीपेंद्र हुड्डा है सांसद, वो आ रहे हैं साथ में, और विवेक बंसल जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है वो उसमें रवाना हुए। तो टोटल 29 लोगों की जानकारी है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आ रहे हैं दिल्ली से। राजेश राज का भी मैं रुख करूंगी, जैसा कि दिल्ली से उड़ान भर चुका है आपने कहा स्टार। राजेश, यहां से आने के बाद में क्या इंतजाम होंगे? जहां पर उनको रखा जाएगा वहां पर उन लोगों की क्या इंतजाम होंगे? कैसे लोगों से बातचीत वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? किस तरीके के आपको लगता है कि इंतजाम यहाँ पर विधायकों के लिए किए जाएंगे? देखिए ज्योति, चूंकि मामला पूरी तरह से संवेदनशील है, कांग्रेस को ये डर है कि हरियाणा में बीजेपी क्रॉस वोटिंग करा करके उनके विधायकों को किसी भी तरह से प्रलोभन दे करके और उनके जो एक उम्मीदवार है उनकी जीतने की संभावना को खत्म कर सकती है। उसी से बचने के लिए तमाम जो करीब 27 विधायक हैं उनको लेकर के यहाँ पे लाया जा रहा है। और रायपुर एयरपोर्ट की जो व्यवस्था है, हमारे सहयोगी स्टार जैन ने बताया, यहाँ पे पूरी तरह से मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। और व्यवस्था में यह होगी कि एक बस को लाया जाएगा और जैसे ही एयरपोर्ट पे 27 विधायक और 2 पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पे पहुंचेंगे, उस बस पे सभी को सवार किया जाएगा। और यहाँ से अभी तक की जो जानकारी निकल के सामने आई है वो ये है कि नया रायपुर के एक रिसोर्ट में उनको ठहराया जाएगा, लेकिन वेन्यू में बदलाव भी हो सकता है। पूरी बात की इस बात पे जोर है। बहुत सारी जानकारी आपसे मैं लूंगी राजेश। शुरुआती जानकारी यही थी कि क्या इंतजाम हो सकते हैं। राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश, आपने सुना कि कांग्रेस विधायकों को क्रॉस वोटिंग का खतरा है। पूर्व सीएम रमन सिंह कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर में विश्वसनीयता समाप्त हो रही है।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज सवेरे से ही जहां हम कांग्रेस के 9 संकल्प शिविर में थे, वहां पर भी इस बात की चर्चा थी कि हरियाणा के विधायकों को यहां लाया जाएगा, और डर इस बात का था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकतंत्र के जिस तरह से खतरे में था हरियाणा में, और वहां पर जो राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के विधायकों पर दबाव बनाया जा सकता था, उनके खरीद फरोख्त की जा सकती थी, उसके लिए हरियाणा के जो विधायक हैं उनको रायपुर लाया जा रहा है। इस बात की सवेरे से चर्चा थी, और हमारे इस संबंध में रविंद्र चौबे जी से बातचीत हुई, शिव कुमार डहरिया से बातचीत की, उन्होंने इस बात को कबूल किया और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप भी लगाया है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है, जहां पर भी उनको लगता है कि उनके सदस्य यहां नहीं है, तो उनको फिर वो इस तरह की हरकत करती हैं, दबाव डालती हैं, और फिर इस तरह की चीज होती है। तो इससे बचने के लिए हरियाणा के जो विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ ला रहे हैं। ये बात उन्होंने स्वीकारी। कब आएंगे, कितने आएंगे, ये अभी नहीं बताया, मगर कुछ देर बाद ही उनकी प्लेन यहाँ पर उतरने वाला है, ये जानकारी हमको यहाँ पर मिली। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व पदाधिकारी जो हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी यहाँ मौजूद हैं। आज सवेरे से इस बात की चर्चा है कि हरियाणा के विधायक यहाँ लाए जा रहे हैं। आखिर क्या ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि हरियाणा के विधायक को यहाँ पे लाना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है, जहां जहां भी कांग्रेस के लोग निर्वाचित होने की परिस्थिति में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या में आतुर हो जाती है। हमने कर्नाटक में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, और ऐसी घटना हमने कई राज्यों में देखी है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। राजनीति में यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी चल गई थी, और निश्चित तौर पर अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बाड़ेबंदी करने की जो आवश्यकता महसूस हो रही है, मुझे लगता है संभवतः इसके लिए लाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के सारे मापदंडों को धत्ता बता के, सुचिता को धत्ता बता के अपनी जिस प्रकार की हरकत करती है, वहां पे उन्होंने हरियाणा में एक चीज है, रमन सिंह ने इस पर एक तंज कसा है कि भारतीय कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रह गया, विश्वास की कमी होगी, इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहना है? डॉक्टर रमन सिंह उसके एक पार्ट हैं उसकी खरीद फरोख्त के, और अब उनकी भूमिका चूंकि सीमित होती जा रही है और उनको विश्वास हो गया कि वो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो खींच भरी वक्त दे रहे हैं। तो आपने सुना ज्योति, राजेश, यहाँ पर चंद्रशेखर जी से एक और सवाल आप कीजिए, एक सवाल आप और कीजिए कि अगर आपको अपने कांग्रेसी विधायकों पर विश्वास है तो यहाँ से वहां ले जाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों कोई आसानी से हमें खरीद सकता है अगर हमारा कैंडिडेट मजबूत है या उनको हमारी पार्टी पर विश्वास है? ये सवाल उठना भी लाजमी होता है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है, अभी तो खैर चंद्रशेखर शुक्ला जी चले गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अभी शिविर खत्म हुआ है और मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी कुछ चर्चा है, मगर जैसे कि हमारा चंद्रशेखर शुक्ला से भी बातचीत हुई, रविंद्र चौबे से बातचीत हुई, शिव डहरिया से बातचीत हुई, और बाकी तमाम नेताओं से बातचीत, सबका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये इस तरह की हरकतें रहती है कि जहां जहां उनकी सत्ता नहीं आ पाती तो वो तोड़फोड़ में लगते हैं, दबाव बनाते हैं, खरीद फरोख्त में रखते हैं, और इसी तरह की कोई खरीद फरोख्त ना हो और उनके कोई विधायक किसी प्रकार के दबाव में ना आए, उसको लेकर ये इस तरह का उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है। और यही वजह है कि हरियाणा के जो विधायक है, करीब 27 विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है, दिल्ली से उड़ चुके हैं, 3 दिन का सामान लेके आए हैं, तो कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे, मगर ये तय है कि हरियाणा के विधायक छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। चलिए, अब ये बस जो चली है इससे सियासत गर्मा गई है। राजेश, चर्चा में करूंगी, सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपने भी सुना चंद्रशेखर शुक्ला को, उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि बीजेपी का काम ही यही है, जहां पर वो कमजोर होती है वहां पर दबाव बनाती है, खरीद फरोख्त करती है। आखिर बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगते क्यों हैं? बिल्कुल, देखिए, दरअसल हमको समझना होगा कि किस तरीके से हरियाणा में अभी ये परिस्थिति आखिर क्यों बनी है। दरअसल वहाँ पर 90 विधानसभा है और उसमें से 40 बीजेपी के पास है और 19 निर्दलीय है और 31 जो है कांग्रेस के पास है। तो 40 जो बीजेपी के हैं वो एक सीट जो है आराम से उनको एक राज्यसभा की सीट चली जाएगी, लेकिन जो कांग्रेस है उनके पास फिक्स है 31 का जो विधायकों की संख्या है वो फिक्स है, लेकिन जो 19 के विधायक हैं और जो भाजपा के जो कुछ विधायक हैं वो जो है निर्दलीय को समर्थन देना चाहते हैं, और ऐसे में भाजपा जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उसमें टूट होने की संभावना है। जो 31 विधायक है वो टूट सकते हैं, अगर उसमें से एक भी टूटा तो कहीं ना कहीं उनकी वो जो सीट है जो मिलने वाली है कांग्रेस को राज्यसभा के लिए, वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ जाएगी। ऐसे इसलिए कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर जाया जाए और एक वहाँ पर मीटिंग किया जाए कि किस तरीके से हमको एक साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पर देखना होगा कि जो कुलदीप बिश्नोई वहाँ के हरियाणा के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उनके दामाद ही जो है कार्तिकेय शर्मा वहाँ पर जो है निर्दलीय के रूप में है, और पिछले दिनों जो है हरियाणा
के मुख्यमंत्री से उनकी एक लंबी मुलाकात हुई है। उसके बाद ये माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई स्वयं विधायक हैं, माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ विधायक जो है नाराज होकर कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उनको नहीं दे सकते और जो कार्तिकेयन शर्मा है उसको दिया जा सकता है। इसलिए पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वोट है वो क्रॉस हो सकते हैं। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को, बड़े जो एआईसीसी के जो आला कमान है उनको लगा कि इनको बाहर भेजा जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा कि हरियाणा में ही जो है एक स्याही कांड हुआ था पिछले जब राज्यसभा जब चुनाव हुए थे, तब उस दौरान जो है 16 कांग्रेस विधायकों के जो मतदान है वो रद्द हो गए थे। उसके बाद भी जो है कांग्रेस के जो राज्यसभा उम्मीदवार चुने जाने थे वो नहीं चुने गए। तो अब जो है कांग्रेस पूरी तरीके से इस पूरे मुद्दे पर जो है एक एक कदम जो फूक फूक कर रख रही है और उसको मालूम हो गया है, अनुमान, उसको संभावना है कि कहीं कांग्रेस के विधायक जो क्रॉस वोटिंग ना कर दे ताकि एक जो राज्यसभा की सीट उनको मिल रही है वो खराब ना हो। इसलिए पूरी तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के अंदर ये घमासान मचा हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले समय पर जो है किस तरीके से 10 जून को वहां पर वोटिंग होना है। उसके बाद जो है किसकी वहां पर एक राज्यसभा की सीट है, दूसरी राज्यसभा सीट की सीट बीजेपी को मिलती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी ओर आप देखें कि भाजपा जो है लगातार हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया है कि अपने ही लोगों को कांग्रेस अपने ही घर में नहीं संभाल पा रही है और इसी तरीके के और कई भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं। निश्चित रूप से इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव हुए उसके परिणाम से पहले छत्तीसगढ़ में कई विधायक लाए गए थे। उससे पहले भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय जब ये देखने को मिला तो कर्नाटक ले जाया गया था। इसी तरीके से पंजाब का भी मामला आया तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जब देखने को मिलते हैं, जब लगता है कि कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस को लगता है कि उनके विधायक उनके साथ नहीं है, तब जो है हमेशा इस तरीके की प्लानिंग जरूर होती है। अब देखना है कि पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर समझने की भी बात होगी। एक जो शब्द आपने कहा कि भाई कहीं से टूट सकता है, कोई भी कैंडिडेट टूट सकता है। राजेश, यहाँ पर जानने समझने की बात है कि क्या बीजेपी ही तोड़ सकती है? क्या ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर में कोई नाराजगी चल रही हो, वो भी एक बड़ा कारण हो जो इस मौके पर, क्योंकि 31 में अगर 3 भी नहीं दिए तो मामला बिगड़ सकता है। ऐसे में बजाय इसके कि बस में लेके घूमने से उनकी नाराजगी दूर करके उन्हें विश्वास में लिया जा सकता था। जी बिल्कुल, ये ऐसा किया जा सकता था, मगर सबसे पहले कांग्रेस की पार्टी ने ये देखा कि जो विधायक उनके पक्ष में है, जो विधायक को तोड़ा जा सकता है, उन विधायकों को किस तरह से सेफ जगह ले जाया जाए। तो सबसे सुरक्षित जगह उनको छत्तीसगढ़ यहाँ पर नजर आई, इसलिए छत्तीसगढ़ उनको लेके आया जाएगा। जिस तरह से जानकारी मिली कि 27 विधायक यहाँ पर आ रहे हैं और 3 विधायक जो है अभी भी नहीं है। मगर जब वो हरियाणा से निकले थे और वहां के जो मीडिया ने जब उनसे सवाल किया था कि पूरे विधायक यहाँ पर नहीं है, तो उनके जो नेता है उन्होंने इस बात का आश्वास दिलाया था कि जो नहीं है वो किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं है, मगर कांग्रेस के सभी विधायक संगठित हैं, ये उन्होंने कहा था। अब 27 विधायकों को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ले जाने के बजाय पार्टी को अपने विधायकों पर इतना विश्वास होना चाहिए और विधायकों पर इतना भरोसा होना चाहिए कि इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो। मगर जो वर्तमान पॉलिटिक्स है, जैसे कि सौरभ ने बताया था कि इसके पहले भी कई बार हो चुका है, कई बार स्थिति ये होती है कि कई बार दबाव बनाया जाता है, कभी खरीद फरोख्त किया जाता है, और जैसा अभी आपने कहा कि कुछ बार पार्टी की अंदरूनी परेशानी भी होती है, कुछ असहमति भी होती है, तो उसका असर इस वोटिंग पर ना पड़े, हरियाणा के राज्यसभा चुनाव पर नहीं पड़े, इसलिए कांग्रेस ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत प्रदेश कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर सभी जो हरियाणा के जो 27 विधायक हैं उनको रायपुर लेके आने के बारे में सोचा और वो लेके निकल चुके। कुछ देर बाद यहाँ पर ये पहुंचेंगे। चलिए, राजेश राज भी हमारे साथ में बने हुए हैं। राजेश मिश्रा से भी मैंने चर्चा की, सौरभ सिंह परिहार से भी मैंने चर्चा की। दोनों में एक बात जो सामने निकल कर आती है कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है। कांग्रेस को ये डर है कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, उनके कैंडिडेट्स को तोड़ लेती है, इसलिए वो बस में लेकर घूमते हैं। आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों होती है राजनीति में? अगर वरिष्ठ नेता आपके साथ में जुड़े हैं, आपकी पार्टी मजबूत है, तो एक नया ट्रेंड जो है बस के रूप में क्यों हमको देखने को मिल रहा है? ज्योति, देखिए, राजनीति की जब बात होती है तो राजनीति को पर्याय ही माना जाता है कि आप किस तरह से
किस तरह की आप नीति करते हैं, कैसे आप किसी को तोड़ लेते हैं, और जीत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो राजनीति में अगर राज्यसभा चुनाव है और चुनाव को एक लड़ाई के रूप में माना जाता है तो फिर तो ये बहुत पुरानी कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो वार की स्थिति है और उसमें जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। चुनाव है, अब इसमें जो समीकरण पैदा हुए हैं हरियाणा में वो बहुत रोचक है। रोचक ये कि 31 विधायक की संख्या की जरूरत है कांग्रेस को, एक महत्वपूर्ण कैंडिडेट वहां से कांग्रेस ने खड़ा किया, लेकिन दिक्कत यह हो गई कि कांग्रेस परिवार से ही एक बड़े नेता जो कार्तिकेय है उनको खड़ा हो गया, और उससे पहले जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं हरियाणा के वो ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के विधायक कार्तिक को सपोर्ट करेंगे। कुछ एडिशनल वोट बीजेपी के पास बचे हुए हैं और बीजेपी ने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में कार्तिकेय को समर्थन कर दिया है। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हरियाणा चूंकि पहले से ही भाजपा शासित राज्य है, सरकार है वहां भाजपा की, केंद्र में उसकी सरकार है, और अगर किसी भी तरीके से अगर किसी को कोई पद का लालच दे दिया गया या फिर कोई किसी मामले में फंसा हुआ है, अगर उस पर दबाव डाल दिया गया तो फिर विधायकों के टूटते देर नहीं लगती। और ये राजनीति का बहुत पुराना आजमाया हुआ कंडा है, वो सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि जिसके पास भी मौका आया है उसने ये किया है, और यही इस बार भी हो रहा है। और अब सीधी सी बात है कि कांग्रेस को अपनी सीट बचानी है। अगर उसके विधायक इतने ही लॉयल होते तो फिर उनको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर अंदरूनी चुनौती भी है, और उसके चलते ये जो हरियाणा से विधायक लौटेंगे राजेश यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो ये जो बस चल पड़ी है, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये बस आ तो रही है छत्तीसगढ़, लेकिन ये वोट में जब तब्दील होगी, कांग्रेस के जो विधायक वोट करेंगे तो आखिर ये होगा क्या, इस पर नजर बनी हुई है। हरियाणा में डर है, इसलिए छत्तीसगढ़ में डेरा अब पड़ रहा है विधायकों का। हमारे साथ में हमारा पैनल बना हुआ है रिपोर्टर्स का। राजेश मिश्रा के पास मैं जाना चाहूंगी। राजेश, इतनी बाड़ाबंदी करके अगर बस में लेकर आया भी जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब वोट होता है तो उस समय पर कुछ ऐसा होता है, क्योंकि 2016 में भी देखा आपने कि 16 वोट निरस्त हो गए थे, तो इसकी क्या गारंटी है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, सवाल तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तक अगर कहीं किसी भी चुनाव की वोटिंग नहीं हो जाती तब तक उसको फाइनल नहीं माना जाता, और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार के किसी विधायक का मन चेंज ना हो, किसी प्रकार का उस पर कोई दबाव का असर ना पड़े, किसी प्रकार का कोई उसको प्रलोभन ना दिया जाए। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के सभी विधायकों को हरियाणा के रायपुर उसको लाया जा रहा है। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि आज सवेरे से चर्चा चल रही है कि हरियाणा के कुछ विधायकों को, लगभग 27 विधायक ऐसी जानकारी मिली, उनको रायपुर लाया जा रहा है। वजह यह है कि राज्यसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि उनके वोट ना दूसरे पार्टी को चले जाएं, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा वहां खड़े हैं और कुछ लोगों ने कहा है कि हम उनको समर्थन कर सकते हैं। इस तरह की बात सामने हमारी छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि ये कांग्रेसियों को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए उनको बाहर ले जाना पड़ रहा है। इस तरह की पूरी सियासत हो रही है, इसको लेकर क्या कहना है आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिल्ली में जिस तरह से राजनीति का अधपतन हुआ है और जिस तरह की खरीद फरोख्त कर रहे हैं वो, इसने राजनीति को एक बिल्कुल अलग ही आयाम दिया है, बिल्कुल अलग ही दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं। कहाँ पर देश की राजनीति शुचिता से परिपूर्ण रहा करती थी, साफ सुथरी राजनीति होती थी, मगर सत्ता की लोलुपता में भारतीय जनता पार्टी इस कदर गिर गई है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब हमारे लिए इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि हम अपने आप को कम से कम सुरक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर की गिरावट तक वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस को क्या अपने विधायकों पर, अपने लोगों पर भरोसा कम हो गया? नहीं, कांग्रेस को अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, मगर भारतीय जनता पार्टी की दुष्टता किस सीमा तक जा सकती है वो हम लोगों के ध्यान में नहीं है। जिस तरह से उन्होंने एक आज इतना गंदा उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे देश के सामने कि ईडी का सम्मन्स मिल रहा है सोनिया जी को और राहुल जी को, तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति को बताता है कि वो किस हद तक, किस घृणित स्तर तक उतर सकते हैं। इसलिए हमको आवश्यक हो गया है कि हम भी कम से कम रक्षा कवच तो धारण करें।
तो आपने सुना कि कांग्रेस के ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं का यही कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्ण राजनीति कर रही है, राजेश तिवारी जी से एक सवाल ये भी कर सकते हैं कि अगर राजेश जी एक सवाल राजेंद्र तिवारी जी से और कर सकते हैं कि अगर कार्तिकेय को खड़ा किया गया है, इसके लिए पहले से ही समीकरण बने हुए हैं, तो लास्ट मोमेंट तक ही आपको लगता है कि बीजेपी इंतजार करेगी? क्या वो पहले से ही अपना सारा दांव नहीं चल चुकी होगी? देखिए, अभी सवाल ये भी उठ रहा है लोगों के पास से, क्योंकि जिसको अगर दवा बनाना होगा या खरीद फरोख्त करना हो तो उसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी है, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा पहले से वहां पे खड़े हैं, तो ये तो प्लानिंग पहले हो चुकी है। अभी इस तरह का जो डिसीजन लेना, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, विधायकों को लेके आने की स्थिति निर्मित हो, इस पर क्या कहना है? मैंने बार बार कहा इस बात को, और मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि हमको अपने विधायकों पर 100% भरोसा है, मगर भारतीय जनता पार्टी किस हद तक उतर सकती है वो हमको अंदाजा नहीं है, क्योंकि राजनीति में सत्ता पाने के लिए, राज्यसभा की एक सदस्यता पाने के लिए, इसके पहले भी जिस तरह के विभिन्न राज्यों में, गुजरात से लेकर के विभिन्न राज्यों में जिस तरह के उदाहरण हम लोग के सामने आए हैं, उसने हम लोगों को आशंकित करके रखा हुआ है। तो कम से कम हम अपनी सुरक्षा का तो कुछ उपाय करें, उसी दिशा की ये कड़ी है। तो आपने सुना कि ये किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, यही वजह है कि हरियाणा के विधायकों को यहाँ पे सौरभ के पास में जाना चाहूंगी राजेश, क्योंकि सारा दारोमदार बीजेपी की दुष्टता पर है। जैसा कि राजेंद्र तिवारी जी ने कहा कि किसी भी हद तक बीजेपी जा सकती है, इसलिए अपने विधायकों की सुरक्षा करने के लिए उन्हें यहाँ लाया जा रहा है। सौरभ, बिल्कुल, देखिए ज्योति, ये बीजेपी और जो उनकी अलायंस में भी सरकार बनी है हरियाणा में, जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जो कांग्रेस से ही अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और 19 जो निर्दलीय विधायक है उसमें 10 जो है जेजेपी की हैं। और सबसे प्रमुख बात, जब कार्तिकेय नॉमिनेशन करने के लिए जाते हैं तब जो सरकार है वहाँ पे अलायंस की सरकार है, उसमें जेल मंत्री जो है वहाँ के वो भी जाते हैं, और तमाम जो जेजेपी के विधायक हैं और कई निर्दलीय विधायक जो है कार्तिकेय के साथ जाते हैं। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी और पूरे अलायंस वाली सरकार की स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से क्रॉस वोटिंग कराई जा सके, और जिस तरीके से उनकी प्लानिंग को देख के लगता है कि आने वाले समय पर ये कोशिश होगी कि क्रॉस वोटिंग किया जा सके, और इसी को भाप कर जो है कांग्रेस, आप देख सकते हैं कि रायपुर जो उनके विधायक हैं वो रायपुर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप बात देखिए कि रणदीप सुरजेवाला, जिन्हें राजस्थान की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है, रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से हैं, लेकिन आप देखिए कि उनको मालूम था, कांग्रेस को बहुत अच्छे से मालूम था कि रणदीप सुरजेवाला को अगर हरियाणा से भेजा जाए तो कहीं ना कहीं उस पर और जो है स्थिति भयावह होती। लेकिन अजय माकन को इसलिए भेजा गया क्योंकि अजय माकन के जो है बहुत सारे लोगों के साथ और वहाँ की जो बड़ी फैमिली उनके साथ पारिवारिक संबंध है, और अजय माकन का जो है कहीं ना कहीं आना जाना और एक संबंध रहा है। इसलिए इस रिश्ते को भी भुनाने के लिए ये जो है कांग्रेस ने चाल चला है। लेकिन जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये समीकरण भाजपा के बिगड़ चुके हैं। अब देखना होगा जब 10 जून को वोटिंग होगा और उस वोटिंग में किस तरीके से किनको कितने कितने मत मिलते हैं। और यहाँ पर भाजपा कार्यालय पर हूँ मैं अभी, और लगातार भाजपा के नेताओं की भी यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। ज्योति, जिस तरीके से हरियाणा के विधायक आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के नेता भी यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं। और भाजपा के नेताओं का स्पष्ट रूप से और एक ही आरोप लगाना है कि कांग्रेस जो अपने ही विधायकों को जो है एकजुट नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में वो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में जो है किस तरीके से डेवलपमेंट के कार्य कर पाएगी और अपने लोगों को एकजुट कर पाएगी। ये बड़ा मुद्दा है सौरभ कि क्या होगा, इस पर नजर बनी हुई है। अब समय खत्म हो चुका है, मेरे पास में स्टार से मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं। स्टार, क्या हलचलें हैं, क्या कुछ वक्त पता चल पाया कि कब तक आएंगे? देखिए, जानकारी के मुताबिक लगभग 5:15 बजे दिल्ली से जो विधायकों की, कांग्रेस के विधायक, उनको लेकर फ्लाइट उड़ी है। और एयर टाइम देखा जाए तो लगभग, चूंकि छोटा एयरक्राफ्ट है तो लगभग 2 घंटे का समय लगता है, तो उसके हिसाब से लगभग 7:15 से 7:15 के बीच में करीब वो विधायक यहाँ पहुंचेंगे। और उसके पहले आपको बताऊं तो एयरपोर्ट पे आप देखेंगे कि सुरक्षा में और तेज कर दी गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर तैनात हो चुके हैं, और लगातार पूरी जो एरिया अराइवल से निकलने वाला है, बस भी जो है अभी सामने नहीं लाएंगे क्योंकि यात्रियों को निकलने का समय था। ये यात्री निकलेंगे, उसके बाद जिस बस के जरिए विधायक। स्टार, नजर बनाए रखिए आप, अपडेट हम आपसे लगातार लेते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका भी, राजेश राज आपका भी, सौरभ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।